अब्बा डांटते डांटते रुक गए। ये जो अब्बा है उनके पिताजी है, वो डांटते डांटते रुक गए। बेबसी से गजल की अधूरी पंक्ति दांतों में दबाए 5 पटकते आरिफ के साथ हो गए। ये जो इनकी बेबसी है उसमें अधूरे ये जो 5 पंक्तियां वो पटकते हुए आरिफ के साथ हो लिए। रजिया जरा मुझे 5 रुपए तो देना। वो उनके अब्बा बोलते हैं रजिया मुझे 5 रुपए दे दो। अब्बा दफ्तर जाने को तैयार होकर बोले। ये जो अब्बा जब ऑफिस जाने के लिए जब तैयार हो गए तो जब बोले 5 रुपए का क्या होगा। आरिफ पूछा कि भाई 5 रुपए का क्या होगा, कार में पेट्रोल तो है, कार ये जो कार है उसमें पेट्रोल है। आरिफ ने तुनक कर अब्बा जान की नकल उतारी। ये जो आरिफ है उसने तुरक कर अपने अब्बा की नकल उतारी। जैसे अब्बा कहते हैं कि इकन्नी का क्या करोगे, जेब खर्च ले चुके हो। जैसे इसके पिताजी कहते हैं भाई इकन्नी का क्या करोगे जब जेब खर्च ले सकते हो। थोड़ी देर बाद खानसाना आया, थोड़ी देर बाद रसोईया आया। बेगम साहब आज क्या पकेगा, कि वो पूछता है कि बेगम साहब आज क्या पकेगा, आलू गोश्त कबाब या मिर्चों का सालन, मसालों की सब्जी। अम्मी ने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया। ये जो इनकी अम्मी है उन्होंने अपनी आदत के अनुसार कहना शुरू किया, नहीं आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी, कि भैया आज ये चीज़ें नहीं पकेंगी। सलीम ने किताब रखकर अम्मी की नकल उतारी। आज सलीम ने ना किताब रखकर अपनी अम्मी की नकल उतारी। आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ, कि भाई आज गुलाब जामुन, गाजर का हलवा और मीठे चावल पकाओ। लेकिन मिठाइयों से रोटी कैसे खाई जाएगी, लेकिन मिठाइयों के साथ रोटी कैसे खाई जाएगी। अम्मी किस तरह सब्र न कर सकी, अम्मी इस तरह से सब्र न कर सकी जैसे हम रोज सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं। आरिफ बोला जैसे हम सिर्फ मिर्चों के सालन से खाते हैं रोज रोटी। दोनों ने एक साथ कहा, इन दोनों ने एक साथ ही बोल दिया ये तो। दूसरी तरफ दादी किसी से तू मैं किए जा रही थी, और दूसरी तरफ ये जो दादी है वो किसी से तू मैं करे जा रही थी। ओफो, दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघलाए दे रही है। ये बोलते हैं इनमें से कोई एक कि भाई दादी तो शोर के मारे दिमाग पिघला रही है। आरिफ ने दादी की तरह दोनों हाथों पर सिर थाम कर कहा। जो आरिफ ने अपनी दादी की तरह दोनों हाथों पर सिर थाम कर कहा, ऐसे ऐसे। ओफो, इतना सुनते ही दादी ने चीखना चिल्लाना शुरू कर दिया। इतना सुनते ही दादी ने चीखने चिल्लाने लगी कि आज ये लड़के मेरे पीछे पंजे झाड़ के पड़ गए हैं। ये लड़के तो आज मेरे पीछे ही पड़ गए हैं। मगर अब्बा के समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। पर ये जो अब्बा है उनके समझाने पर खून का घूंट पीकर रह गई। कॉलेज का वक्त हो गया, ये जो है कॉलेज का वक्त हो गया। तो भाईजान अपनी सफ़ेद कमीज को आरिफ सलीम से बचाते दालान में आए। कॉलेज का वक्त हो गया। ये जो इनके भाईजान है वो अपनी कमीज बचा के ना आरिफ सलीम से दालान में आए। अम्मी शाम को मैं देर से आऊँगा। वो बोलते हैं कि अम्मी मैं शाम को देर से आऊँगा, दोस्तों के साथ फिल्म देखने जाना है। ये अपने फ्रेंड्स के साथ कहाँ जाएंगे, फिल्म देखने जाएंगे, मूवी। खबरदार, आरिफ ने आंखें निकालकर उन्हें धमकाया। खबरदार, आरिफ ने ना बिल्कुल आंखें निकालकर उनको गुस्सा किया। कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की, कि भाई कोई ज़रूरत नहीं है फिल्म देखने की। इम्तिहान करीब हैं और हर वक्त सैर सपाटों में घूम रहते हैं आप, कि भाई एग्ज़ाम तो आने वाले हैं और आप यहाँ सैर सपाटों में घूमते रहते हैं। पहले तो भाईजान एक करारा हाथ मारने लपके। करारा सा हाथ मारने के लिए लपके, फिर कुछ सोचकर मुस्कुरा पड़े, फिर वो मुस्कुरा पड़े, हंस पड़े। लेकिन
हुजरे आली दोस्तों के साथ खासकर फिल्म देखने की बात पक्की कर चुके हैं, इसलिए इजाज़त देने की मेहरबानी की जाए। लेकिन मैंने तो अपने दोस्तों के साथ फिल्म देखने की तो बात पक्की कर ही ली, मेहरबानी करके मुझे इजाज़त दे दीजिए। उन्होंने हाथ जोड़ के कहा, उन्होंने ना बिल्कुल अपने हैंड जॉइन करके कहा, बना करें, बस मैंने एक बार कह दिया, अब मना करें, मैंने ना बस एक बार कह दिया। उसने लापरवाही से कहा और सोफे पर दराज होकर अखबार देखने लगा और उसने ना लापरवाही से कहा और सोफे पे बैठकर अखबार देखने लगा। उसी वक्त आपा भी अपने कमरे से निकली। उसी वक्त उनकी बड़ी दीदी भी कमरे से बाहर निकली। एक निहायत भारी साड़ी में लटकती बड़े ठाठ से कॉलेज जा रही थी। ऐसे निहायत भारी सी साड़ी पहनकर लचकती और लटकती अपने कॉलेज जा रही थी। आप सलीम ने बड़े गौर से आपा को मुआयन किया। सलीम ने बड़े गौर से आपा को मुआयन किया, अच्छे से देखा। इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? वो बोला कि भाई आपने इतनी भारी साड़ी क्यों पहनी? शाम तक गलत हो जाएगी, शाम तक तो ये खराब हो जाएगी। इस साड़ी को बदल कर जाइए। आज वह सफ़ेद वाइल की साड़ी पहनना। आपने इस साड़ी को बदल के जाओ, वो ये जो आपकी सफ़ेद रंग की वाइल की साड़ी है वो पहन के जाना। अच्छा, बहुत दे चुके हुक्म। अच्छा, तुम ना बहुत ज़्यादा हुक्म दे चुके हैं। आपा चिढ़ गई, आपा है ये जो इनकी चिढ़ गई। हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। वो बोली कि भाई हमारे कॉलेज में आज फंक्शन है। उन्होंने साड़ी की सिकने दुरसुत की। उन्होंने साड़ी ठीक करते हुए कहा, हुआ करे मैं क्या कह रहा हूँ भाई, हुआ करे मैं क्या कह रहा हूँ। सुना नहीं क्या? आपने सुना नहीं? अपनी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। ये जो जैसे आपा बोलती थी, उनकी इतनी अच्छी नकल देखकर आपा शर्मिंदा हो गई। इसी तरह तो वही आरिफ और सलीम से उनकी मनपसंद कमीज उतरवाकर निहायत बेकार कपड़े पहनने का हुक्म लगाया करती हैं। ऐसे ना, क्योंकि ये जो इनकी आपा है वो आरिफ और सलीम के मनपसंद कमीज उतरवाकर ये ऐसे ही गंदे से कपड़े पहनने को बोल देती है। दूसरी सुबह हुई, मतलब नेक्स्ट मॉर्निंग, सलीम की आँख खुली है। जो सलीम है उसकी आँख खुली तो आपा नाश्ते की मेज सजाए उन दोनों के उठने का इंतज़ार कर रही थी। तो ये जो आपा है, ये इनकी अम्मी, वो इन दोनों में खाने की मेज सजाए इन दोनों का उठने का इंतज़ार कर रही थी। अम्मी खानसामा को हुक्म दे रही थी कि हर खाने के साथ एक मीठी चीज़ ज़रूर पकाया करो। अम्मी रसोइये को हुक्म दे रही थी कि भाई कोई भी खाने की चीज़ के साथ एक मीठी चीज़ तो पकाया ही करो भाई। अंदर आरिफ के गाने के साथ भाईजान मेज का तबला बजा रहे थे कि अब्बा सलीम से कह रहे थे। अंदर ये जो आरिफ गाना गा रहा था उसके साथ इनके भाईजान मेज पर तबला बजा रहे थे। इतने में ही अब्बा ने कहा, स्कूल जाते वक्त एक चवन्नी जेब में डाल लिया करो कि वो स्कूल जाते टाइम ना अपने जेब में 25 रुपीज़ डाल लिया करो। क्या हर्ज है, क्या इसमें मुश्किल है? जिलानी बानो ने लिखी है। उर्दू से अनुवाद लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने किया। ये जो स्टोरी है ये उर्दू में थी, पर ये लक्ष्मी चंद्र गुप्त ने हिंदी में किया है। इसमें कुछ अभी भी उर्दू के वर्ड है, जैसे अम्मी, अब्बा,